हम मौजूद आज बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव कारी तोखा। और कारी तोखा गांव तो बहुत साफ सुथरा है, सारी सड़कें पक्की हैं, बाहर से तो ऐसा ही है। यहाँ के बुजुर्ग हैं, युवा साथी मेरे साथ देख लीजिए, बस अड्डे पे ही मिल चुके हैं। चुनाव के घंटे बज चुके हैं, लोकसभा चुनाव है। किन मुद्दों को लेके आप वोट देने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार आपके, क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक है, 2 महीने बाद पोलिंग होनी है। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो देश के हिसाब से जो नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है ना, उसी के हिसाब से उसके वोट देंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ, सिर्फ मोदी को देख, हाँ बिल्कुल पीएम मोदी के वोट। मोदी जी को देख के वोट देंगे आप, तो किन नीतियों को देख के वोट दे रहे हो? नीति जी उन्होंने देश के लिए काफी बढ़िया काम किए हैं। जो भी वो 370 है, 3 तलाक है, राम मंदिर है, जो भी, तो उसके हिसाब से मोदी को छोड़कर किसी को वोट दे सकता हूँ। काम पड़े बीजेपी को देखो नहीं कोई फसट कांग्रेस का वोट दिया सीधी बात है। 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा बीजेपी का? 0 खाद का वजन घटा दिया, पैसे हुए कि जमींदार के लिए क्या किया? जमींदार रोज बॉर्डर पर मर रहे हैं, गेहड़े खा रहे हैं, क्या कर दिए है सरकार? हमने तो चीज हमारा लाइन रखी सारी, और ये गरीब कपड़ी को शमशान घाट में लाइन में लाके फूकन दे, बोली फूकन भी कौन दे। अब की बार कांग्रेस से जो भी राव दान सिंह का नाम चल रहा है, सुरती चौधरी का नाम चल रहा है, कोई कैंडिडेट हो सिर्फ देंगे कांग्रेस को। हाँ। भाई मोदी की आलोचना नहीं करना चाहते क्योंकि ईडी गैर लगा दे। ये बताइए, बीजेपी तो साहूकार पार्टी है और सारी पार्टियां चोर है, सारे जेल के ऊपर रहे। इसने तो अपने टिक्का काटना, मोदी ने तो पाखंडी बन रहे हो कि जा उड़े वेशभूषा बदल दे है। किसाना ये एमएसपी ये लागू करी है, पता क्या कर दिया मोदी ने। कैंडिडेट जो होगा, कैंडिडेट भैया हमारे एरिया के अंदर कुछ विकास कर सकता है, उस कैंडिडेट के वोट देंगे, ना कि हम पार्टी को वोट। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव कारी तोखा। और कारी तोखा गांव तो बहुत साफ सुथरा है, सारी सड़कें पक्की हैं, बाहर से तो ऐसा ही है। यहाँ के बुजुर्ग हैं, युवा साथी मेरे साथ देख लीजिए, बस अड्डे पे ही मिल चुके हैं। चुनाव के घंटे बज चुके हैं, लोकसभा चुनाव है, और लगभग एक दो पार्टियों की टिकट पक्की हो चुकी है। चौधरी धर्मवीर की बीजेपी पार्टी से, और जेजेपी पार्टी से राव बहादुर सिंह की। कांग्रेस से भी आना बाकी है, और चौटाला से आना बाकी है अभी। तो कुछ बुजुर्ग उधर बैठे हैं, कुछ ये मेरे साथ खड़े। मुझे ये बताइए, चुनाव बिल्कुल सिर पे है। हाँ बिल्कुल जी। तो अभी किन मुद्दों को लेके आप वोट देने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार आपके, क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक है, 2 महीने बाद पोलिंग होनी है? ये देखो जी भाई साहब, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो देश के हिसाब से जो नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है ना, उसी के हिसाब से उसके वोट देंगे। ठीक है, चाहे कोई भी फैसला हो उसका। यानी कि यहाँ से आपको कैंडिडेट की कोई जरूरत नहीं है, कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ, सिर्फ मोदी को देख। हाँ बिल्कुल पीएम मोदी के वोट। ठीक है, तो यहाँ से हम बातचीत करें, जैसे कांग्रेस की बातचीत करेंगे, चौटाला के, नैना चौटाला की, यहाँ कुछ ऐसा कुछ है वो कोई कहीं नहीं जी, वो जो इनेलो जेजेपी है ना, उसका जनाधार खत्म है सर। और ये जो कांग्रेस है, तो उसका प्रत्याशी आओ चाहे फिर ये चौधरी धर्मवीर सिंह जीतेंगे। अच्छा, ये जो अब बीजेपी को वोट दे रहे हो, कारी तोखा में कितने बड़ा गांव है ये? लगभग गांव करीबन 200 घरों का गांव है, 800-900 वोट। चलो, तो 800-900 वोट गांव है, और गांव की एकता अच्छी खासी है, क्योंकि इतने लोग बहुत ही कम इकट्ठे मिलते हैं गांव में आजकल, न तो एक दो अपने घरों में सीमित रहते हैं। तो इस समय शाम के समय बस अड्डे पे ये लोग मुझे मिले हैं, सबसे जानेंगे। मोदी जी को देख के वोट देंगे आप, तो किन नीतियों को देख के वोट दे रहे हो? नीति जी उन्होंने देश के लिए काफी बढ़िया काम किए हैं। जो भी वो 370 है, 3 तलाक है, राम मंदिर है, जो भी, तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो पानी चला है, क्या करें? या नहरा में लग तो पानी चला है नहीं, पहली खड़ेदारी थी भाई, जीतो हुआ को नहीं। पानी जब भी, हाँ बिल्कुल, मारी ओर तो वो ले आए है। हाँ, इससे पहले पानी नहीं आता ना को नहीं आऊँ। नहरें सूखी रहती। हाँ, ओ तेरी कर कद आए बंसीलाल गवर्नमेंट 95 साल 3 चली थी। कोनी भाई मेरी सुन ले भैया, काम पड़े बीजेपी को देखो नहीं कोई फसट कांग्रेस का वोट दिया सीधी बात है। भाई साहब चलो कोई बात नहीं, अपने अपनी प्रतिक्रिया है, कोई कहीं वोट दीजिए, प्रजातंत्र है, सबके बोलने की अभिव्यक्ति आ जाती है कोई भी। तो किन मुद्दों को लेके वोट जाएगा आपका? 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा बीजेपी का? 0
खाद का वजन घटा दिया, पैसे भर के जमींदार के लिए क्या किया? जमींदार रोज बॉर्डर पर मर रहे हैं, गेहड़े खा रहे हैं, क्या कर रही है सरकार? हमने तो चाहिए हमारा लाइन रखी सारी, और ये गरीब कपड़ी को शमशान घाट में लाइन में लाके फूकन दे, बड़ी फूकन भी कौन दे। मुझे इतना बताइए, अब के बार कांग्रेस से जो भी राव दान सिंह का नाम चल रहा है, सुरती चौधरी का नाम चल रहा है, कोई कैंडिडेट हो सिर्फ देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस 9 साल में बीजेपी सरकार आपके आशाओं पे खड़ी नहीं उतरी भाई, नहीं लाइन में रखे हैं यार। इसी मुद्दे को भी लेके नोटबंदी करी, बोले सबके वो आएंगे 5-5 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख है। देश लगा दियो बैंक में, कर्मचारी वो रासमुंडे लागी कापियां ही थे, 8 आई। चलो चौधरी धर्मवीर 5 साल यहाँ सांसद रहे, पिछले भी वो ही रहे, वो कभी आए, कभी मिले आपसे? ना को नहीं आयो, काम को नहीं जय को नहीं, काम में को नहीं आयो भाई। भाई मोदी की आलोचना नहीं करना चाहते क्योंकि ईडी गैर लगा दे। डर लगा। किसानों के तो कौन सी ईडी क्या लगा? आप तो किसान है, नॉर्मल है। ईडी तो देखो जिसने जो भाई साहब धन दबा रखा है उसके पीछे। अब क्या को जमींदार को तो काट लिया सब की में लाइन में रखा जाए, लाइन में रखा जाए। ये बताइए, बीजेपी जो साहूकार पार्टी है और सारी पार्टियां चोर है, सारे जेल के ऊपर रहे। जी हाँ, क्या कह रहे थे आप? भाई मैं ये कह रहा था, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं कर सकते। यदि करते ईडी का शिकंजा कस जाता, इसलिए डरते, कुछ नहीं करते। वह मानते हैं। भाई साहब 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कोई खास नहीं रहा, बड़े अच्छा नहीं था। कोई नेता गांव में नहीं आया, कोई सांसद है कभी आकर नहीं देखे, नहीं कोई विकास कार्य करवाया, सिर्फ थोथी बात करना, कुछ नहीं। बाउंडरबाजी, प्रधानमंत्री बाउंडरबाजी की बात ज्यादा करे, लोग झूठा मानते हैं उसको। जो मेरा तो यही विचार है। भाई साहब गांव के मुद्दे क्या है? गांव के मुद्दे आपके जो नहीं हुए उन 5 साल में अभी तो? मर्द के मुँह को ना तो पानी की व्यवस्था, खारो पानी पियो हमें, हाँ कोई काम नहीं हो ना, कोई बिजली पानी की इतनी कोई सुविधा पे और बकवास बजिए। ये आता है बाढ़? हाँ बाढ़ डाला तो बाढ़ में आपका विधायक ना थी, वहाँ बिना कित गई तो नैना कभी मिली यहाँ से आपके? आई को नहीं, अगली एक बुराई है गांव में कभी आई? एक बुराई है। भाई साहब ये गांव की डिमांड क्या थी आपकी? गांव की डिमांड तो सारी है जी। कोई नौकरी ये छोड़ रखी न, कोई बोल रहा है वो कहना बूढ़ी का ईडी लगा दे है, कोई नेता का लगा दे, कोई और कोई काम कर दो, ये अग्निवीर चला दी, कोई बाढ़ का अगर जमींदार को भर्ती होया कर दो, ये कोई पुलिस में ला जाया कर दो, कोई फौज में ला जाया कर दो, वह खत्म कर दी। उसमें कोई किसे डाल के इसने तो अपने टिक्का काटना, मोदी ने तो पाखंडी बन रहे हो कि जा उड़े वेश भूषा बदल दे है। किसाना ये MSP ये लागू करी है, बताओ क्या कर दियो मोदी ने? गांव के मुद्दे दे दियो 2000 रुपया, इसमें 5 रुपया पड़े, उसमें बीड़ी माचिस खुआऊं ने, ये MSP वाला और ये इसको कर दिया तो जरूरत नहीं को नहीं, बांट की दिया छोड़े। राजनीति में ये धर्म हिंदू मुसलमान बांट दिया, ये काम करे बता। ये वो मंदिर के खाने थोड़ी देगा, बालका रोजगार थोड़ी देगा, वो तो धर्म है, वो ठीक है, अपने बढ़िया सब मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, कौन कौन मान रहे हैं? तो हम तो इससे खारा पानी पीने के लिए खारा पानी कुछ नहीं किया। नैना चौटाला ने लाइन दबवा के पानी तो आ रहा है, लेकिन वो नहीं, सप्लाई पूरी नहीं है उसमें। हम कारी तोखा में मौजूद हैं, नैना चौटाला यहाँ से विधायक है। ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल 4.5 साल में एक बार आई है, वो खारा पानी अब भी आ रहा है। बाबा बता रहे 35 कनेक्शन पूरा गांव के बिल भेज दिए लड़कों के। ये पानी की समस्या क्या? पानी हाँ है, पानी पीने के लिए नहीं है। नैना चौटाला 4.5 साल में एक बार आई है तो हम क्यों नहीं, वोटर में उसका हाँ को नहीं आई, और वोटर में वोट भी उसी के दूंगा, वोट भी उसी के दूंगा। जी पानी की समस्या भैया 20 पर लिया है, कोई कौन बुझा है? दूसरे लोगों को जो कार्य करिए सब। अब दोबारा फिर उनका विधायक वो राव बहादुर सिंह JJP से बिल्कुल वोट उसी का दूंगा। हाँ 101% वोट भी नहीं हो, वोट भी पीछे हुए थे, आगे हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जो खारा पानी है आपका, हाँ खारा पानी अब किससे मिलोगे क्या? अब जो हमें तो सब तब मिल के देख लियो, हमारा कोई कौन लिया हुआ है। हाँ और मोटा मोटा तेरे मार के ना आओ मुझसे, और बाकी पाछा को नहीं आओ कोई भी, खाली वोट मांगने के लिए। हाँ बस 5 साल में एक बार वोट मांगने खाता। हाँ वोट मांगने के लिए जाते हैं, उसके बाद तो यहाँ दर दिखाई नहीं देते। एक बात और है, हमारे वोट मांगने भी कोई नहीं हुए, और वो बने दिक्कत। धर्मवीर है वोट मांगने के आए तो बता क्या बोले? नहीं लोग कौन सा वोट मांगने? हाँ क्या बोला मोदी? हाँ मोदी ने वोट जो मना ना दियो,
क्यों ले? मतलब मोदी को वोट दियो, मेरे को मत दियो, ये बोले तो पिछली योजना में। दोबारा भाई अब तो आया नहीं है, अभी तो आया नहीं है। बाबा क्या मुद्दा लेकिन इनको वोट देने जा रहे हो लोकसभा में? लोकसभा में मोदी को तो आप ही दें कोई, क्यों नहीं दे? कौन दें? हम तो दें कांग्रेस का वोट, ठीक है। अच्छा कांग्रेस को कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, कैंडिडेट तो मतलब कौन है? कोई कैंडिडेट तो मतलब कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं है। चलो तो मेरे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आ जाओ थोड़ा सा, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बने हुए हैं, इनके भी जानना प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। बाबा बैठे हैं बुजुर्ग जी, सुनाओ कैसे हैं भाई? ठीक जी। तो अब की बार अब चुनाव कहते हैं ना, तो यहाँ कोई व्यवस्था ना सड़कें को कोई ऐसा पानी खारा पड़ा है आज तक। बिल भेज दिए 35 नलके सारे गांव के बिल भेज दिए। अब वोट मांगने आते हैं 5 साल में एक बार, उसके बाद आते हैं और वोट मांगने में नहीं आते। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वोट मांगने के लिए तो आते हैं। देखो सबसे बड़ी तो पानी की, अच्छा ये बिजली का जो सरचार्ज लगा रहे हैं 1000 रुपये, जिसका कोई मतलब नहीं, मतलब आगे एडवांस पैसे ले रहे हैं। हाँ दूसरी बात जी, हमने ट्यूबवेल का कनेक्शन खातर है 6 महीना हो गया, 2.5 लाख रुपया भर रखे हैं जी, उनको कोई जगह है को नहीं अभी तक। हाँ बताओ क्या करा सरकार का। तो धर्मवीर 5 साल में 4.5 साल हमारे गाँव में तो जी हमने देखा नहीं है आज तक, देख लो जी, दर्शन भी नहीं करे। आज तक दर्शन नहीं करे। कारी तोखा के अंदर ये पूरा गांव है, ये पूछ लो जी। ये चुनाव आ गया तुम्हारा? हाँ दोबारा चुनाव आ गई, फिर एक दिन आओ उस दिन कह दो वोट दो, दे दियो नहीं टाल कर दियो। इब खबर के पिछली बार शायद बीजेपी का ज्यादा यहाँ से था आपका गांव में, लगभग बीजेपी के थे। धर्मवीर ने तो बोलता है मेरे को वोट चाहिए नहीं, मोदी को चाहिए वोट। हाँ यही बात है। बता पिछली बार तो मोदी की लहर सी थी, अब की बार की लहर? देखो जी हमारा काम तो होनी नहीं चाहिए मोदी की लहर, बाकी वोट तो देखो सबका मिलेगा बराबर का। हाँ तो कांग्रेस में कोई आप कैंडिडेट भी देखोगे कांग्रेस का, या फिर कोई भी आ गया उसी को दे दोगे, या जेजेपी पार्टी का भी आने वाला आ चुका है, राव बहादुर सिंह उधर चुका है मैदान में? कोई न कोई तो अच्छे कैंडिडेट, कोई यूँ तो सैको ने भाई सड़क पर चलता भेज देगा कोई। अच्छा नैना चौटाला का क्या रहा? नन्ना चौटाला जी बा उसी बात से न धर्मवीर वर्गी। हाँ हमारे तो गाँव में जी, हाँ 5 साल में बाद नन्ना चौटाला एक टंकर तो देगी गई है शायद। हाँ और जी हमारे गाँव में तो कुछ भी कौन देगी गई। तो 4.5 साल में एक ही बार वो आएगी भाई वो तो 1-2 बार और भी आ गई होगी ले। हाँ लेकिन बस वो कोई काम वो आ गई, कोई काम नहीं करवाया हमारे गांव में, टंकर भी नहीं एक। चौटाला और जेजेपी और कांग्रेस और बीजेपी, तो फिर यहाँ क्या माहौल? यहाँ देख के किसी का घेर देंगे, कोई कांग्रेस कोई किसी का घेर देगा, अब यही बात होगी और तो क्या होगा। हाँ हमारे गांव में लहर नहीं है कोई, किसी की भी, किसी की नहीं। सारे बटके। हाँ भटके आऊँगा जी। मैन बात तो यार है कि जो काम तो नहीं हो रहा लोगों का, बताओ क्या करा। हाँ चाहे धर्मवीर लगा लो, चाहे एमएलए लगा लो, चाहे कौन सा भी लगा लो। क्यों किसान हो, जमींदारा करते हो, कनेक्शन की इनकी ट्यूबवेल की जो कनेक्शन नहीं मिला उनकी बात तो उठाइयो जरूर है आप। ये सारा देश देख रहा है आपकी, हाँ सारी बातें सारी। किसान हो, सारे दिन खेती बाड़ी करते हो, किसान के खेत से निकल के कुर्सी पे बैठते हैं लोग, और क्या कहोगे किसान खेत खलियान से होके कि ये रास्ता निकलता है नेताओं का, तो वोट अब की बार कहाँ क्या सोच के दोगे, किन मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जी? वो बात है जी, कोई सा होगा उसी वोट देंगे। तो आप पीछे 4-5 साल में आपको कुछ ऐसा लगा भाई उस आदमी का वोट देना चाहिए, बीजेपी अच्छी लगी या कांग्रेस? कोई अच्छा नहीं है जी, एक और वोट मांगना हुए हैं, पास कोई शिकल दिखावा नहीं। ठीक है, आप बताओ क्या करें? चौधरी धर्मवीर यहाँ 4.5 साल में आए आपके पास, कभी सांसद थे वो? नहीं जी, एक बार वो पीछे वोट पड़े जी आया था, शिकल नहीं दिखाई है। अच्छा नैना चौटाला यहाँ पे कुछ कह रहा है, वो भी इसी है जी, कोई नेता हो जी, एक बार शिकल दिखाऊंगा वोट मांगने के लिए, वह बाद में कोई नहीं आवा। नंबरदार साहब कई दिन हो गए, नंबरदार साहब अच्छा हाँ सुनो, ना तो मैं किसी पार्टी के साथ ज्वाइंट, ना बात, मैं कैंडिडेट जो होगा कैंडिडेट भैया हमारे एरिया के अंदर कुछ विकास कर सकता है, उस कैंडिडेट के वोट देंगे, ना कि हम पार्टी को वोट देंगे। तो हमें कारी तोखा में मौजूद हैं, हम हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए, हिमांशु लम्बा दिखा दीजिए, और ये बुजुर्ग फिर बैठ चुके हैं, 7 बजने वाले हैं, ताशों पे देख लीजिए
क्योंकि अब जाने का समय हो गया। आप बताइए, अब युवा साथी हैं, फिर मुझे यह बता दीजिए, चलो एक बात बता दीजिए, अच्छा रोजगार करते हो ना, कोई अपना कोई जॉब जाब है ना भाई खेती करूँ मैं तो। खेती बाड़ी करते हो? सिर्फ इतना पूछूंगा, हाँ या ना बता देना। 9.5 साल का कार्यकाल बीजेपी का आपको कैसा लगा? आड़े कि मैं को नहीं है भाई, कुछ नहीं। कुछ हो नहीं है। क्यों बाबा? बस कि मैं कौन है, मार तो पानी ही कौन आया थी बताई कि उनको ना खारो पानी बड़ो मुद्दा रह गयो गांव को। गांव ने तो नन्ना आगे भी कह ली, जिद भी के तब पानी आया नूरे, मीठा पानी खाते। हम विकास कार्य जो करेगा ना उसको वोट देंगे। लेकिन 9.5 साल में तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पर गांव में नहीं आया धर्मवीर सिंह, 2 बार शायद बन चुका है धर्मवीर सांसद यहाँ। बन चुका है, हमारे गांव में तो मौका नहीं दिया उन्होंने। हमने देखे कौन खासता है, वोट लीजिए। तो बार बार देखे के नयो देखो है देखिए अंडा। तो कारी तोखा में मौजूद है, पीछे दिखा दीजिए, बड़ा प्यारा मंदिर बना हुआ है, पीछे तस्वीर देख लीजिए गांव की सड़क के ऊपर ही। गांव बहुत साफ सुथरा है, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे लगभग पूरा गांव बस अड्डे पे इकट्ठा मिल जाता है, और गांव बहुत अच्छा है, बड़े प्यारे यहाँ पे लोग हैं, और मिली जुली ही प्रतिक्रिया है। लेकिन दुख इन लोगों को इतना ही है कि नैना चौटाला यहाँ से विधायक थी, अब तक गांव का पानी नहीं आया, 4.5 में खारा पानी पी रहे हैं, और भी छोटे मोटे कई मुद्दे हैं लोगों को। और चौधरी धर्मवीर से सिर्फ यह शिकायत है कि वो 2 बार विधायक हो चुके लेकिन यहाँ आए नहीं। लोग कहते हैं पिछली बार आए ज़रूर थे, लेकिन बोले मुझे वोट नहीं चाहिए, मोदी को वोट देना है तो नहीं रहने देना। अब फिर चौधरी धर्मवीर यहाँ आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों की यहाँ पे प्रतिक्रिया कुछ अलग बनी हुई है कि कांग्रेस के कोई चेहरा कोई भी आएगा उसको वोट देंगे, चाहे कोई आ जाओ XYZ। कई जेजेपी को भी दे रहे हैं वोट, वो उनके भी, और कई यहाँ बीजेपी के भी हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।